अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकरार अली और आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तान के कानूनी और अदालती तारीख में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो महज एक शख्स का केस या एक मुकदमे का मामला नहीं रहते बल्कि पूरे मुआशरे में बहस का मरकज़ बन जाते हैं। आज हम जिस केस पर बात करने जा रहे हैं वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस। ये केस ना सिर्फ अदालतों तक महदूद रहा बल्कि अब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आइनी अदारे यानी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक जा पहुंचा और यही इस केस को मज़ीद हसास, दिलचस्प, अहम और ख़ास बना देता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। मिर्ज़ा साहब पर ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 295C के तहत FIR दर्ज हुई और दफ़ा तौहीन अदालत के मुतल्लिक थी। इसके तहत सज़ा इंतहाई सख्त मानी जाती है। कानून का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले शिकायत पुलिस के पास दर्ज होती है, इसके बाद FIR बनती है और फिर मामला अदालत के सामने आता है जहाँ ट्रायल चलता है और शवाहद की रोशनी में अदालत फ़ैसला करती है। अब तक तो बात आम कानूनी रास्ते पर थी, लेकिन फिर अचानक ये केस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक भी पहुंच गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है क्या? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आइनी अदारा है जिसे आइन 1973 के आर्टिकल 228 से 231 के तहत कायम किया गया। इस अदारे का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा और मुजव्वज़ा कवानीन का कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ा लिया जाए। अगर किसी कानून में कमी या तज़ाद हो तो कौंसिल सिफारिश दे सकती है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है कि कौंसिल अदालत नहीं है, इसके पास फ़ैसला या सज़ा देने का अख्तियार नहीं है। ये सिर्फ़ एक मशावरती और रिसर्च बॉडी है। इसकी राय हतमी फ़ैसला नहीं होती बल्कि सिफारिश होती है जो अदालत या पार्लियामेंट के लिए मुआवनत का काम देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब का केस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक पहुंचा कैसे। ये केस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सप्लीमेंट्री एजेंडे में शामिल किया गया। 24 सितंबर के अजलास में इस पर बाज़ाब्ता तौर पर गौर होना तय पाया और अजलास के दौरान मुख्तलिफ अरकान ने अपनी राय पेश की और नतीजा ये निकला कि कौंसिल ने मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू को गुस्ताखी के ज़ुमरे में शुमार किया। अब सवाल आगे ये है कि यहाँ अक्सर लोग समझते हैं कि अब तो फैसला हो गया है और सज़ा लाजमी मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कौंसिल का ये कहना कि ये राय देना कि मिर्ज़ा साहब की बातें गुस्ताखी की मुतरादिफ हैं दरअसल एक सिफारिश है। अदालत इस राय को बतौर रेफरेंस या मददगार दस्तावेज इस्तेमाल कर सकती है। अदालत इसको बतौर एमिकस को राय ले सकती है। इस राय को इसको फॉलो करने की पाबंद नहीं है। अदालत का फैसला हमेशा गवाही, सबूतों और कानून की तशरीह पर होता है, ना कि किसी अदारे की सिफारिश पर। यह भी एक अहम सवाल है कि क्या मिर्ज़ा साहब इस राय को कहीं चैलेंज कर सकते हैं कानूनी तौर पर। चूँकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अदालत नहीं है, इसलिए इसकी राय को बराह रास्त चैलेंज करने का कोई फोरम नहीं है। अलबत्ता जब केस अदालत में सामने होगा तो मिर्ज़ा साहब के वकील अदालत में ये एतराज़ उठा सकते हैं कि कौंसिल की ये राय सिर्फ सिफारिश है, फैसला नहीं। यानी इसके पास कानूनी दफ़ा मौजूद है, लेकिन वो दफ़ा अदालत के अंदर ही दिया जा सकता है। दोस्तों, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मिर्ज़ा साहब को गुस्ताख करार देना यकीनन एक बड़ा वाक़या है। इससे अवामी और कानूनी सतह पर बहस ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन याद रखें असल फ़ैसला अदालत ही करेगी। सज़ा या बरीयत का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के पास है। कौंसिल की राय अदालत पर असर अंदाज तो हो सकती है, लेकिन अदालत इसकी पाबंद नहीं है। अब देखना यह है कि अदालत शवाहद, दलाइल को सामने रख कर क्या फ़ैसला करती है। क्या ये केस मज़ीद तवालत अख्तियार करेगा या जल्द कोई वाज़ह नतीजा सामने आएगा, ये तो सिर्फ वक़्त ही बता सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं इकरार अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।